नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। साथियों, नए वीडियो लेकर आए हैं जो कि पशु परिचय भर्ती 2023 एनिमल अटेंडेंट भर्ती जो कि इसके दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। स्क्रूटिनी फॉर्म किस प्रकार भरना है, किस प्रकार से स्क्रूटिनी फॉर्म भरा जाएगा, दस्तावेज सत्यापन वो कब होगा, कौन से दस्तावेज इसके लिए ज़रूरी हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी हमारी इस वीडियो में मिल जाएगी, ताकि आप एंड तक बने रहिए। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में बात करेंगे पशु परिचय भर्ती 2023 के लिए दस्तावेज सत्यापन जो कार्यक्रम जारी कर दिया गया है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। इसके दस्तावेज सत्यापन पहले स्क्रूटिनी फॉर्म भरा जाएगा, फिर उसका ऑफलाइन रिव्यू किया जाएगा। तो उसका क्या शेड्यूल रहेगा, इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। निदेशालय पशुपालन विभाग जयपुर जो कि इसके कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 का दिनांक 3/4/2024 को परिणाम जारी कर वरीयता सूची विभाग को प्रेषित की गई थी। इसमें 1.25 गुना अभ्यर्थियों को ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म भरवाए जाने के लिए एवं पात्रता जांच के लिए जो दस्तावेज सत्यापन सूची जारी कर दी गई है, इसका 3 अप्रैल को परिणाम जारी किया गया था। पात्रता की जाँच एवं दस्तावेज सत्यापन के पश्चात पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से रिक्त पदों के अनुसार वरीयता सूची के आधार पर श्रेणीवार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो जो सूचीबद्ध जो उनकी सूची निकाली गई है उनसे स्क्रूटिनी फॉर्म भरने तो दिनांक 12 अप्रैल से 18 अप्रैल तक लिंक खोला जाएगा, यानी कि जो 12 अप्रैल से 18 अप्रैल तक ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म भरे जाएंगे। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता जाँच एवं दस्तावेजों का सत्यापन जो कि 21 अप्रैल से 15 मई तक प्रातः 10 बजे से पशुधन परिसर गांधीनगर मोड़ जयपुर में इसका जो ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। दिनांक 21 अप्रैल से 15 मई तक जो अभ्यर्थी जिनका निर्धारित समय दिया गया है उसमें अगर कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो उसको 16 मई को प्रातः 10 बजे पूर्व निर्धारित स्थल पर जिस पर उसका समय दिया गया था, जो स्थान दिया गया था उस पर उपस्थित होना, जो कि 16 मई इसके लिए। इसके बाद 16 मई के बाद कोई भी इसको मौका नहीं दिया जाएगा। इसकी समझ जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। पात्रता की जाँच हेतु उपस्थित होते समय निम्न बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखें। क्या क्या बिंदु हैं, जो कि अभ्यर्थी पशु परिचय सीधी भर्ती 2023 के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 6/10/2023 को जो विज्ञापन जारी किया गया था उसका विस्तृत अध्ययन कर लें। अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन स्व परिनिरीक्षण फॉर्म यानी कि डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटिनी फॉर्म में समस्त दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति एवं जमा फीस की प्रति अपने साथ लावें। जो डिटेल कम स्क्रूटिनी फॉर्म भरा जाएगा उसके जो समस्त दस्तावेज अपलोड किए जाए उनकी स्वयं द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए, और जो फीस आपने पे की है उसकी प्रति साथ में लाना होगा। शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र प्रमाण पत्र, विशेष योग्यजन, विवाह प्रमाण पत्र, खेल कोटे से कोई है तो उसमें जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी होना चाहिए। समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र तथा स्वयं का एक पहचान पत्र होना चाहिए। साथ ही 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक रूप से साथ लानी होगी, जो कि आपके दस्तावेज सत्यापन के समय है। साथ ही अभ्यर्थी ध्यान रखें कि अपना ई आधार डाउनलोड करें। ये पुराना आधार जो आपके पास प्रिंट आउट है वो नहीं चलेगा, अपना ये आधार डाउनलोड करें जिसमें QR कोड अंकित होना चाहिए, वो आपको साथ में लानी होगी। और जो अपने सभी प्रमाण पत्र दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति जो कि लिस्ट दी गई है उस लिस्ट के अनुसार आपको बता देंगे कि लिस्ट किस प्रकार से आपको दस्तावेजों को लेकर आना, तो उसकी स्वयं आपके द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है, वो साथ में लानी होगी। जो दस्तावेज है वो किस प्रकार से आपको लेकर आने हैं, उनका क्रम किस प्रकार रहेगा। शैक्षणिक योग्यता सत्यापन हेतु संपूर्ण अंक तालिकाएँ प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ, अभी आपकी 10th 12th मार्कशीट है, उनके जो सर्टिफिकेट हैं वो आपको स्वयं द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। जन्मतिथि के सत्यापन हेतु सेकेंडरी उत्तीर्ण जन्मतिथि के सत्यापन जो कि 10वीं की अंक तालिका से होगा वो आपको उसकी प्रति अपलोड करनी है। मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, मूल निवास जो आपने बनवाया है और जो TSP क्षेत्र के हैं उनको विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति लगानी है। जाति प्रमाण पत्र जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और MBC के जो अभ्यर्थी हैं उनको अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों का नाम हो वो सक्षम स्तर से जारी जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इनको कैटेगरी का लाभ जो कि जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ ना आवश्यक है। दस्तावेज सत्यापन के समय जो हस्तलिपि की जाँच है तो जो फॉर्मेट दिया गया है उसमें हिंदी और अंग्रेजी में आपका स्वहस्तलिखित पैराग्राफ अपलोड करना होगा। उसकी मूल प्रति जो आपने स्क्रूटिनी फॉर्म में अपलोड की थी वो साथ में लेकर आनी है। विस्तृत आवेदन में अपलोड की जाने वाली फ़ोटो एवं आवेदन में अपलोड की गई फ़ोटो समान होनी चाहिए, यानी कि स्क्रूटिनी फॉर्म के समय आपने फ़ोटो अपलोड किया है और जो आवेदन किया था उसमें दोनों फ़ोटो समान होनी आवश्यक है। आवेदन में किए गए हस्ताक्षर भी समान होना आवश्यक है। अन्य प्रमाण पत्र जो कि विधवा महिला के
लिए महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, जिसमें पत्नी का नाम स्पष्ट अंकित होना चाहिए। परित्यक्ता का महिला के मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिग्री की प्रति होना आवश्यक है। निःशक्तजन के मामले में सक्षम अधिकारी द्वारा, चिकित्सा अधिकारी द्वारा, जो मेडिकल बोर्ड द्वारा जो निःशक्तता प्रमाण पत्र है वो जारी होना चाहिए, जिसमें 40% से अधिक निःशक्तता होना आवश्यक है। उसकी प्रति आपको साथ में लानी है। यदि कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो उसको सक्षम स्थल से जारी प्रमाण पत्र की प्रति लानी है। भूतपूर्व सैनिक के मामले में जो कि निवृत्ति आदेश जो और साथ ही डिस्चार्ज डायरी या एनओसी की प्रति जो उसको साथ में लानी होगी। मूल चरित्र प्रमाण पत्र जो कि अलग अलग दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किया हुआ ना आवश्यक है। और अंतिम शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र जो कि अंतिम क्लास का जहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण की है उस संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र जरूरी है। हस्तलिपि जो कि फॉर्मेट दिया गया है उसमें हिंदी और इंग्लिश में हस्तलिपि आपकी लिखी हुई होनी आवश्यक है। शपथ पत्र जो कि दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड करवाए जाने एवं फर्जी कूट रचित पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाने के संबंध में, यानी कि जो आपके सभी दस्तावेज हैं वो ओरिजिनल है, मूली दस्तावेज हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई कांट नहीं है, उसका शपथ पत्र आपको देना होगा। विवाह होने की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र, जो मैरिड है उनको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना आवश्यक है। यदि नाम में कोई वर्तनी स्पेस संबंधी अंतर है तो उसका शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र की प्रति जो कि स्क्रूटनी फॉर्म है उसकी प्रति स्वयं का फोटो, आईडी प्रूफ व 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो से लेकर आना है। ये चरित्र जो प्रमाण पत्र है वो इसका फॉर्मेट दिया गया है, क्योंकि चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सामान्य घोषणा पत्र जो कि 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित करना होगा। संतान संबंधी घोषणा पत्र जो कि सामान्य कागज पर जिसको नोटरी की आवश्यकता नहीं है, ये सभी फॉर्मेट है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अविवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र जो कि 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी से प्रमाणित करवाना होगा, ये भी आपको साथ लेकर आना होगा। विवाह अभ्यर्थी के लिए भी जो घोषणा पत्र है वो जो नॉन जुडिशियल द्वारा करवाना होगा। विधवा अभ्यर्थी है उसके लिए भी 50 रुपये का स्टाम्प पर जो कि नॉन जुडिशियल करवाना होगा। और परित्यक्ता जो तलाकशुदा महिला है उसको भी यही फॉर्मेट अनुसार भरवाना होगा। विवाह प्रमाण पत्र जिनका विवाह यानी कि 22 मई 2006 से पूर्व का जो जिनका विवाह हुआ है उनको भी 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी से प्रमाणित करवाना होगा। ये सभी सर्टिफिकेट है वो आपको साथ कर लेकर आने होंगे। वचनबद्ध पत्र सामान्य कागज़ पर यानी गुटखा धूम्रपान और गुटखा सेवन नहीं करने के संबंध में वचन पत्र आपको देना होगा। संविधान संबंधी प्रतिज्ञा, संविधान की प्रतिज्ञा है वो भी सामान्य कागज़ पर आपको लेकर आनी होगी। नमूना हस्ताक्षर प्रारूप जो कि सामान्य कागज़ पर ये जो आपका स्लिपी है इसका जो नमूना है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में आपको इस पर लिख कर लाना होगा। विकल्प पत्र यानी कि जो नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों ही क्षेत्र में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका नाम हुआ है उनको विकल्प पत्र सामान्य कागज़ पर भरवा कर लाना होगा। फॉर्मेट दिया गया है इसे अभ्यर्थी स्वयं द्वारा भरना होगा। इसमें नाम, ईमेल आईडी, जन्मतिथि, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, लिंग मेल फीमेल है या जो आयु एज ऑन 1/1/2025 को कितने वर्ष माह दिन का हो रहा है और इसकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो इस पर चिपका कर लानी होगी। तो ये दस्तावेजों का विवरण है जो कि विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र स्क्रूटनी फॉर्म जिसको टिक मार्क करना है, इसमें आपको हाँ या ना करना है। जारी करने की तिथि कब जारी की हुआ, दस्तावेज पृष्ठ संख्या कितने पृष्ठ पर लिखा हुआ। मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकंड की अंक तालिका ये प्रमाण पत्र ये इसमें इस प्रकार जब दिए गए। मूल निवास प्रमाण पत्र, कैटेगरी का सर्टिफिकेट, विधवा विवाह, प्रत्यक्षता, खेल संबंधी विशेष प्रमाण पत्र हैं। तो मूल चरित्र प्रमाण पत्र है या नहीं है। वचनबद्ध प्रपत्र जो शादी कागज़ पर है या नहीं है उसका भी हाँ या ना करना है। कब जारी हुआ है वो लिखना है, कौन से नंबर पर हुआ है तो उसका प्रश्न नंबर लिखना है। दहेज संबंधी घोषणा वो भी इसमें हाँ या ना करना, आपने अटैच किया नहीं किया है। ये सारी जो लिस्ट दी गई है इस लिस्ट के अनुसार ही आपको ये पत्र भरकर लाना होगा। जो ये सभी दस्तावेज आप सेट बनाओगे उसमें उनका नीचे की तरफ कॉर्नर में पृष्ठ संख्या भी लिखें। इसमें जो ये लिस्ट दी गई इसमें उन दस्तावेजों की पृष्ठ संख्या भी आपको अंकित करनी होगी कि ये दस्तावेज कौन से पृष्ठ पर अंकित है। और ये सारे दस्तावेज हैं वो आपको स्वयं द्वारा प्रमाणित करने होंगे। आप यानी कि आपके स्वयं द्वारा प्रमाणित स्वयं के हस्ताक्षर करना जरूरी है। इस प्रकार जो पशु परिचय भर्ती है तो स्क्रूटनी फॉर्म है वो 12 अप्रैल से 18 अप्रैल तक इसका लिंक खोला जाएगा। तो आप इसमें स्क्रूटनी फॉर्म भर दें, सभी दस्तावेज अपलोड कर दें और फीस जो की गई है वो सबमिट कर दें। साथ ही इसके बाद जो स्क्रूटनी फॉर्म के बाद दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम है जो 21/4 से 15/5 यानी कि 21 मई से 15 मई तक जो दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम रखा गया जो कि पशु धन परिसर टोंक रोड पर इसका
सत्यापन कार्यक्रम रखा गया है। जो लिस्ट दी गई है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी गई है। उसमें आप सब व्यक्ति अपना रोल नंबर, वेन्यू कौन सा है, स्थान और किस दिनांक और किस शिफ्ट में रखा गया है वो उसमें चेक कर लेवे। यानी कोई अभ्यर्थी 21 अप्रैल से 15 मई तक अनुपस्थित रहता तो उसको 16 मई को प्रातः 10 बजे पूर्व निर्धारित स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक है। उसके बाद अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। इस प्रकार जो दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। तो वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।